वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 में नीट में बैठने जा रहे हैं। एम्स का रिजल्ट जो ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, उसको ट्रेंड के हिसाब से मैंने 5 बुलेट की टेक अवेज बनाए हैं आपके लिए जो आपको जानने चाहिए और उसे के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको नीट की कैसे तैयारी करनी है इस ट्रेंड को समझते हुए 2026 में सिलेक्शन लेने के लिए, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से अगले 5-7 मिनट आप इसको ध्यान से देखिए जिससे कोई भी टेक अवे आपसे मिस ना हो। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं, तो आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट में सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल आप देख ही चुके हैं, ये डाटा है। देखिए इस डाटा में बहुत उलझाऊंगा नहीं, छोटी सी बात आपको दिखाऊंगा फिर सीधे इसके टेक अवेज में ले जाऊंगा। ये यहां पर देखिए एम्स लिखे हैं, 2020 से डाटा है। 2020 में ऑल इंडिया रैंक जिस बच्चे की 51 थी, यहां पर मुझे एक्टिव करना पड़ेगा पेन को, तभी लिख पाऊंगा, तो मैं यहां अब लिखता हूं। तो ये AIR 51 थी, स्कोर इसका 720 था। 2021 में इसका स्कोर 706 रहा। उसके बाद 2023 में इनका जो स्कोर रहा, ये स्कोर नंबर रहा, और उसके बाद 2023 में आ जाइए तो स्कोर रहा 710। 2024 में स्कोर रहा 715 और 2025 में इनका स्कोर ड्रॉप हो गया 656। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इनकी रैंक देखिए 51, यहां देख मैं इसको कलर अलग कर देता हूं जिससे आप पहचान पाए। ये 51, 53, 61, 57, 47, बहुत टफ पेपर, उसके बाद 47। यानी देखिए ये नंबर्स तो अलग आ रहे हैं लेकिन ये रैंक्स जो है ये 50 के आसपास ही घूम रही हैं, कभी 2-4 ऊपर कभी 2-4 नीचे। यानी कि ये जो नीट का गेम है ये नंबर का ना होके सिलेक्शन का गेम है ना। ये बात पकड़ में आई और इसके टेक अवेज अब बताता हूं, आपको बहुत ही क्लैरिटी इसके अंदर मिलेगी। बाकी मैं सब डाटा में जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा हैवी हो जाएगा डाटा, और बायो ग्रुप में ज्यादा डाटा आप पसंद ज्यादा करते नहीं हैं, ज्यादा भयंकर एनालिसिस, तो वो मैं इसका सरल प्रीव्यू आपके सामने रख दूंगा। तो एम्स का रियल सच क्या हुआ, 2020 से लेकर 2025 तक रैंक फिक्स रही लेकिन मार्क्स चेंज होते रहे, मार्क्स बढ़ते रहे घटते रहे, लेकिन रैंक 50 के आसपास ही 2-4 नीचे 2-4 ऊपर मंडराती रही। कट ऑफ एम्स दिल्ली की बात कर रहा हूं। नीट एस्पिरेंट्स के लिए बिगेस्ट आई ओपनिंग डाटा है ये। एम्स कट ऑफ का असली पैटर्न समझने और सिलेक्शन का हैक होगा कि आप इसको बेहतर समझ लें। अभी ये की टेक अवेज क्या है वो मैं यहां आपको बताता चलता हूं। तो यहां पर देखिए पहली बात, मार्क्स बदलते रहे लेकिन रैंक्स नहीं बदली। पेपर टफ हो तो मार्क्स गिर जाते हैं, जैसे कि 2025 में गिरे, तगड़ी तरीके से गिरे, और पेपर इजी हो तो मार्क्स बढ़ जाते हैं लेकिन रैंक सेम रहती है। मार्क्स गिरते हैं बढ़ते हैं लेकिन रैंक सेम रहती है। यानी आपका जो गेम है वो रैंक का है, मार्क्स का नहीं है। तो पेपर टफ आ जाए एग्जामिनेशन में तो हड़बड़ा नहीं जाना है। अगर आप उसमें से 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने के बावजूद, तो बहुत सारे बच्चे 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मैटर क्योंकि पैनिक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पैनिक नहीं होना, संभाले रहना है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी संभाले रहना, पेपर देते वक्त भी संभाले रहना है। टेक अवे दूसरा, एम्स दिल्ली टॉप 50 रैंक, यानी शुरुआत के 50 रैंक में दिल्ली मिल जाएगा। 6 साल का जो ट्रेंड है वो ये बोलता है कि 47 से 57 के बीच अगर रैंक आ जाती है तो एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा। स्कोर कितना भी हो रैंक फिक्स करना रहता है, तो रैंक फिक्स रहता है, स्कोर कम ज्यादा होते रहते हैं। टारगेट ये रखना है अगर एम्स दिल्ली पहुंचनी है कि 50 से कम रैंक हमारी अचीव हो जाए। हाई एम अभी से अगर आप ज्यादा बड़ा सोचोगे तभी तगड़ा एफर्ट लगाओगे तभी तगड़ा सिलेक्शन पाओगे। अगर आपका एम केवल इतना हो जाएगा कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं सिलेक्शन हो जाए, 630 नंबर 640 आ जाए बहुत है, तो रियल में जब नंबर आएंगे तो वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है। और एम अगर ज्यादा रखोगे कि ऐसी कि तैसी मुझे एम्स पहुंचना है, इस बार जान लड़ा दूंगी मैं, जान लड़ा दूंगा मैं, तो उसमें सब कुछ ठीक रहा तो पहुंच ही जाएंगे, और थोड़ा बहुत भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन बनी तो फिर भी एम्स दिल्ली ना सही तो एम्स बगल वाले एम्स में तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये आपका एम हाई रहना चाहिए। अभी समय है 6 महीने का, पूरा 5.5-6 महीने का, आप जोर लगाइए, छोटा एम मत कीजिए।
और कौन सा स्कोर एम्स देगा इसकी भी बात देखते हैं। आपको इजी पेपर आया तो 690 से 710 तक की स्कोरिंग हो सकती है, मॉडरेट आया तो 660 से 680 तक की स्कोरिंग हो सकती है, और टफ पेपर आया तो ये गिर जाती है 620 से 660 तक की स्कोरिंग हो सकती है। टॉप 1000 रैंक के अंदर आएंगे तो एक अच्छा एम्स आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन मार्क्स से नहीं होता, सिलेक्शन रैंक से होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपका रैंक कंसिस्टेंसी रखिए, मॉक पेपर देते हैं उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कई इंस्टीट्यूट्स आपको रैंक भी बताते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसका भी फायदा उठाइए कि मार्क्स तो इतने, मेरी रैंक कितनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 ने साबित कर दिया है कि एम्स दिल्ली 715 से 656 आ गया, पेपर टफ था। और जब पेपर 710 से जोधपुर 623 आ गया। अब इसमें मार्क्स गिर गए पर क्लोजिंग रैंक सेम है। देख रहे हैं मार्क्स, भाई 656 पे आपको एम्स मिला जा रहा है, पहले तो कोई सोच नहीं सकता है। तो यहां पर मार्क्स गिरे लेकिन रैंक वही बनी रही। तो आपको टफ पेपर में पैनिकी मोड में नहीं जाना है, प्रिसीजन जरूरी है, यानी ठंडे दिमाग से सही पेपर करिए आप। ये मत घबराइए कि मेरे नंबर कम हो जाएंगे। तो केवल आप जो मॉक टेस्ट देते हैं वो केवल नंबर देख के भड़कना नहीं है। मॉक टेस्ट देने का मतलब होगा अपनी गलतियों को सुधारना, ना कि नंबर देके खौफ खा जाना और अगला मॉक टेस्ट ना देना। उसकी भी बात करूंगा मैं। अब बात करता हूं नीट 2026 में सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, कहां कहां से सिलेक्शन आप ले सकते हैं। सबसे मोस्ट दुनिया को पता है, आपको पता है, हमको पता है कि एनसीईआरटी 60% सक्सेस का फॉर्मूला तो यहीं से है। दिन में 2 बार एनसीईआरटी से, बायो है, बायो में तो एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी है, बायो है, अधिकतर चीजें बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, काफी ज्यादा आपका एनसीईआरटी से आएगा। तो एनसीईआरटी की जो मास्टरी होगी वो आपको रैंक में जम दिलाएगी, सिलेक्शन को पक्का करवाएगी। उसके बाद देखिए बेटा, पीवाईक्यू जो आप करते हैं पिछले 10 साल के, वो क्या करते हैं, रैंक बूस्टर का आपके लिए काम कर देते हैं। एग्जाम एक्सटेंट एंड एक्यूरेसी इंप्रूव होती है कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैटर्न समझते हैं, आप करते जाते हैं। उसके बाद जो आपको आप करते ही हैं, ध्यान से करना भी है, मॉक टेस्ट जो देंगे वो रैंक को फिक्स कर देगा। अच्छी से अच्छी रैंक अच्छा मॉक टेस्ट देने पर ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होगा, जब आप टेस्ट देके निकले तो उसकी एनालिसिस कीजिएगा। मुंह उठा के दूसरा मॉक टेस्ट देने मत चली जाइएगा, अजीब लगेगा ऐसा मैं बोल रहा हूं, उससे नहीं कुछ होगा। एक मॉक टेस्ट दिए हैं, ठंडे दिमाग से बैठिए, घर आ जाइए, चाय कॉफी पीजिए, फिर देखिए मैंने गलती कहां कहां की है, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिए और उन मिस्टेक्स को रिवाइज कीजिए, जिससे वो अगली बार गलती ना हो। आपके मिस्टेक्स कम होती जाएगी तो आपका जो पर्पस है मॉक टेस्ट का, वो रैंक फिक्सर का, वो आप अचीव कर पाएंगे। और केवल एक मॉक टेस्ट दिए फिर दूसरा देने चले गए, तीसरा, और नंबर कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो गए कि हम देने ही नहीं जाएंगे, रोने लगे या कुछ भी कर दिया। ऐसी इससे इससे नहीं बनेगा काम। बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं। आप पॉजिटिव अप्रोच रखें, रैंक मैटर करती है, नंबर नहीं, ध्यान रखिए। मॉक टेस्ट देने का पर्पस क्या है, अपनी मिस्टेक्स को दूर करते जाना, जो जो मिस्टेक्स आपको दिख रही हैं। टफ पेपर आएगा तो पढ़ने वालों बच्चों का एडवांटेज होता है हमेशा। टफ पेपर आया तो जो पढ़ रहे हैं वो एडवांटेज सिचुएशन में आ जाते हैं। सरल पेपर आता है तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाती है, सबके स्कोर गिरते हैं टफ पेपर में, तो जो पैनिक नहीं करता वही रैंक ले जाता है। यानी आपको पढ़ाई के दौरान और जो पेपर मिलेगा उसमें पैनिक नहीं करना है, आपको ठंडे दिमाग से अपनी मिस्टेक्स को दूर करना है, मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ाते जाना है। छोटा सा यहाँ एक सपोर्ट है, अगर आप चाहें तो फिजिक्स में बच्चे काफी डरते हैं, मैंने कोर्स बनाया है नीट संपूर्ण, जिसमें 10 साल के पीवाईक्यू के वीडियोस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स 11 12 दोनों के मैंने खुद रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगाने के बाद आपका इतना सॉलिड फाउंडेशन बनता है, उसी के बाद स्पीड बढ़ाने की बात आती है। और यही नहीं किए होंगे तो किस चीज की स्पीड बढ़ाएंगे। इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो 1295 क्वेश्चंस हैं वीडियो फॉर्मेट में, तो आप बम्पर इसको लगाकर सॉलिडिफाई कर सकते हैं और फिजिक्स का डर दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाता हूं। जो बच्चे चाहते हैं ये नीट संपूर्ण लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पर नीट संपूर्ण मिलेगा आपको। तो नीट संपूर्ण लेकर आप अपनी नीट के सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड अच्छा कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नीट संपूर्ण आपका इंतजार कर रहा है। बाय।